Now, so students, we will see MCQ number 19. So 19th MCQ में है work certified is less than 25% of the contract price. The transfer to profit and loss account will be, अगर वर्क सर्टिफाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% से भी कम को वर्क सर्टिफाइड मिला है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना भी है उसमें से 25% से भी कम काम को वर्क सर्टिफिकेशन मिला है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट, जो नोशनल प्रॉफिट है उसका 1/3, या फिर नील, या 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट, या 100% ऑफ द नोशनल प्रॉफिट। ये तो कब होता है? जब ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो जाता है, तब 100% ऑफ द नोशनल प्रॉफिट जो होता है वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जब ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया हो। ये कब होगा? जब 50% से भी ज्यादा काम खत्म हो गया हो, बराबर, तब 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट जो है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। मीन सब्सटेंशियल काम खत्म हुआ होगा तो ही 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 1/3 नोशनल प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब ट्रांसफर होगा? जब 25% से भी ज्यादा काम खत्म हुआ हो। पर यहाँ तो लिखा है लेस देन 25% ऑफ द वर्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस राइट हैज गॉट द वर्क सर्टिफिकेशन, तो उसमें सही आंसर आएगा नील। मतलब इतना कम जब काम खत्म हुआ हो, लेस देन 25%, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए आंसर आएगा नील। सना नंबर 20, वर्क सर्टिफाइड इज बिटवीन 25% एंड 50%। 25 और 50% के बीच में अगर वर्क सर्टिफाइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25 और 50% के बीच में अगर वर्क सर्टिफिकेशन मिलता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? तो इन दैट केस 1/3 जो है वो ट्रांसफर होगा। दिस ऑप्शन 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट reduced in the ratio of cash received to work certified। आपको फॉर्मूला पता होगी, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। इस केस में क्या होता है? जो भी नोशनल प्रॉफिट आता है, वट एवर नोशनल प्रॉफिट वी गेट्स, वी मल्टीप्लाइड बाय 1/3 and again we multiplied by cash received and divided by work certified. This is the formula, right? So option A is the correct answer. If only 25 to 50% work has got the work certification, then in that case option A is the correct option. Now number 21, वर्क सर्टिफाइड इज बिटवीन 50 to 90%। 50 और 90% के बीच में हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? इन दैट केस सो इन दिस केस दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज जब हमारा काम 50% और 90% के बीच में खत्म होता है, तो हम अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि भाई नोशनल प्रॉफिट जो भी आया है हमारा, उसमें मल्टीप्लाई बाय 2/3 करते हैं और आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। सो इस फॉर्मूला के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? आई थिंक ऑप्शन सी, 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट एंड अगेन इट इज रिड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ कैश रिसीव्ड टू वर्क सर्टिफाइड। तो याद रखना है आपको कि अगर लेस देन 25% वर्क कंप्लीट हुआ है तो 1/3 वाली फॉर्मूला आएगी। अगर 25 से ज्यादा लेकिन 50 से
सॉरी सॉरी सॉरी, अगर लेस देन 25% को वर्क सर्टिफिकेशन मिला है तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, नॉशनल प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होगा। इफ लेस देन 25 हो तो नील विल बी ट्रांसफर्ड, 25 से ज्यादा और 50 से कम हो तो 1/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय राइट इन द रेशियो ऑफ कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड, इट मीन्स 1/3 वाली फॉर्मूला आएगी। अगर 50 से ऊपर हो लेकिन 90 तक हो तो 1/3 नहीं, अब 2/3 आएगा। और अगर पूरा काम खत्म हो गया हो तो एंटायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू नॉशनल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपको याद रखना है। सो ये 50 से 90 बोला है, इट मीन्स आंसर 2/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट आएगा। So we'll see further. Now number 22. Question is, the entire contract is complete. अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो गया तो कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा? देखो, अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो गया तो पूरा के पूरा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, ऑफ कोर्स। तो आंसर आएगा एंटायर प्रॉफिट। अगर एंटायर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा एंटायर प्रॉफिट, पूरा के पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नाउ वी विल डू सम नंबर, एमसीक्यू नंबर 23। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 40% कंप्लीट, 40% अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो 40%, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा? नॉशनल प्रॉफिट का। तो अभी अभी बताया, लेस देन 25% वर्क सर्टिफाइड मिला हो तो नील, 25 से ज्यादा और 50 तक अगर मिला हो तो 1/3 वाली फॉर्मूला। तो यहाँ 40 बोला है ना, 40 मतलब यही रेंज में हुआ ना, 25 से 50 के रेंज में हुआ, तो आंसर 1/3 वाली फॉर्मूला आएगी। 1/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट reduced in the ratio of cash received to work certified. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन केस आपको पूछ ले 50% से ज्यादा लेकिन 90% तक, तो फिर वो उस केस में 1/3 नहीं 2/3 आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट नंबर 24 वी विल सी। यस, 24। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज ₹5 लाख। वर्क सर्टिफाइड 5 लाख है। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, अब तक जो भी काम हुआ है, वर्क डन है, उसका कॉस्ट दिया हुआ है 4 लाख रुपीस कॉस्ट है वो। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड 1 लाख है। और तो नॉशनल प्रॉफिट क्या होगा? नॉशनल प्रॉफिट इज डैश। सो इस एमसीक्यू में हमें नॉशनल प्रॉफिट फाइंड करना है। बहुत सिंपल वे में हम फाइंड कर पाएंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, राइट? दिस इज अ डेबिट साइड एंड दिस इज अ क्रेडिट साइड। जनरली डेबिट साइड पे हम कॉन्ट्रैक्ट के सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो वो हमें यहां पर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। अब तक जितना भी काम किया है उसमें कॉस्ट कितना लगा है? 4 लाख। तो यहां पे दिखा देता हूं, कॉस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं 4 लाख। और हम क्रेडिट साइड पे एक हेडिंग बनाते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस, और उसमें हम काफी कुछ लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एट कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, और भी लिखते हैं प्लांट एट साइड, मटेरियल एट साइड, या एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा हम लिखते हैं। पर वो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम अभी नहीं लिख रहे हैं वो। सो वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर टॉपर ही दिया है क्वेश्चन में, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 5 लाख, तो वर्क सर्टिफाइड इज 5 लाख। और वर्क अनसर्टिफाइड एट कॉस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर वर्क नॉट सर्टिफाइड एट कॉस्ट ही दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, डायरेक्ट हम 1 लाख ले लेते हैं इसमें। सो इस डिटेल के साथ 5 लाख प्लस 1 लाख इज 6 लाख। तो क्रेडिट साइड 6 लाख है, और ये 6 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो हमारा नॉशनल प्रॉफिट 2 लाख आ जाएगा। ये हमारा नॉशनल प्रॉफिट होगा।
सो हमें नोशनल प्रॉफिट ही पूछा है कि इस समय नोशनल प्रॉफिट क्या होगा, तो आंसर आएगा 2 लाख रुपीज, ऑप्शन डी, वेरी सिंपल। We'll move further. We'll see number 25. The total profit on a contract rupees 3 lakh. पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे टोटल प्रॉफिट 3 लाख हुआ है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 3 लाख इज 60,000। कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने लाख का है, 3 लाख का है, और उस पर जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 60,000 का हुआ है। ठीक है ना। सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख है, प्रॉफिट 60,000 है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज 60% कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट 60% कंप्लीट हो गया है एंड हैज बीन सर्टिफाइड अकॉर्डिंगली। ठीक है, और सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है उसको। द रिटेंशन मनी इज 20% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट that can be prudently credited to profit and loss account. Now let's see. तो समझते हैं अभी एमसीक्यू को कि यहां क्लियर कट लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख का है, और ये जो स्टेटमेंट है द रिटेंशन मनी इज 20%, रिटेंशन मनी 20% है, 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड जितना भी है उतने का पेमेंट राइट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्टी 20% रिटेन करके रख रहा है, अपने पास रख रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे रहा है। सपोज करो कि वर्क सर्टिफाइड 100 रुपए का है, तो कॉन्ट्रैक्टी को ये 100 रुपया पे कर देना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड जो है वो 100 रुपए का हो चुका है, तो इतना रुपया अमाउंट पेमेंट हो जाना चाहिए। पर कॉन्ट्रैक्टी क्या कर रहा है, ये 100 रुपए में से 20% यानी 20 रुपया रिटेन कर रहा है। रिटेन मतलब अपने पास ही रख रहा है, नहीं पे कर रहा है। मतलब कितना परसेंट पे कर रहा है, 80%। 80% कैश पे कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट अमाउंट कैश में पेमेंट हो रहा है, तो 80%। 80% अमाउंट कैश में पेमेंट हो रहा है। तो यहां से हम इस एमसीक्यू का आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। लेट्स सी। सो जो नोशनल प्रॉफिट है यहां पर वो है 60,000 टोटल प्रॉफिट। 60,000 मल्टीप्लाई बाय, अब आप खुद ही देखो कि यहां पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इज 60% कंप्लीट। 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, और मैंने पहले ही बताया कि लेस देन 25% हो तो नील विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। 25 से 50 के बीच में हो तो 1/3 वाला, 50 से 90 के बीच में हो तो 2/3। तो ये तो अभी 60% वर्क कंप्लीट हो चुका है ना, 60% मतलब 50 से 90 के बीच में, मतलब 2/3 वाला अमाउंट आएगा। सो 60,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। और ये कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड जो है ना, ये कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, उसकी जगह मैं डायरेक्ट 80% लिखने वाला हूँ। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, आई एम गोइंग टू राइट 80%, राइट। सो 60,000 into 2/3 into 80%. Let's see. 60,000 into 2 divided by 3 into 80%. So answer is 32,000. Answer is 32,000. मतलब ये 60,000 के नोशनल प्रॉफिट में से हम 32,000 तक ट्रांसफर कर सकते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी, मतलब कितना ट्रांसफर किया जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रूडेंटली। प्रूडेंटली मतलब सोच समझ कर, राइट। ज्यादा से ज्यादा हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 32,000 तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखते हैं 60, तो ये तो 32 से ज्यादा हो गया ना, तो दिस इज नॉट अवर आंसर।
हम वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो 32 या 32 से कम हो। तो पहला ऑप्शन 32 से ज्यादा है तो दिस इज नॉट अवर आंसर। दूसरा ऑप्शन 36 से 32 से ज्यादा ही हुआ तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा आंसर है 28,800 जो 32 से कम है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन 48,000 है जो 32 से ज्यादा है तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 28,800। होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट 26, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2,80,000। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 5 लाख, कैश रिसीव्ड है 2,70,000 और अनसर्टिफाइड वर्क है 30,000। डिडक्शन फ्रॉम बिल्स बाय द वे ऑफ रिटेंशन मनी इज 10%. How much profit, if any, you would take to profit and loss account? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? अगेन द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। सो लेट्स सी। सो इसको हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर यहां पर। सो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सपोज डेबिट पर हम सारे कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेस दिखा देंगे। एक्सपेंसेस के नाम पर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दे रखा है, बस वही लिखना है। डेबिट पर 2,80,000 है। सो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 2,80,000, राइट। और क्रेडिट पर हम बाई हेडिंग बनाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें हम दिखाते हैं वर्क, सर्टिफाइड वर्क, अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट, ये सब दिखाते हैं, पर ये सब इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब यहाँ पर हमें अनसर्टिफाइड वर्क दिया हुआ है 30,000। सो हम लोग अनसर्टिफाइड वर्क 30,000 लिख देते हैं फिलहाल। वर्क सर्टिफाइड हमें क्लियरली दिया नहीं है यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिया है, कैश रिसीव्ड दिया है, वर्क सर्टिफाइड दिया नहीं है। पर वर्क सर्टिफाइड हम निकाल सकते हैं इस सम में से, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। यहाँ पे कहा है रिटेंशन मनी इज 10%। 10% मनी रिटेन किया है। रिटेन किया है मतलब रख लिया है। देखो जो वर्क सर्टिफाइड जो होता है ना, वर्क सर्टिफाइड वो 100 रुपीज अगर है तो उसमें से कुछ कैश पेमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टी जो है कुछ कैश में पे कर देता है 100 में से, जिसको हम कहते हैं कैश रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, और कुछ वो रिटेन कर लेता है, मतलब कुछ वो नहीं देता है। तो यहाँ कैश रिसीव्ड जो है, अच्छा रिटेंशन मनी जो है वो 10% दिया हुआ है, 10%। तो रिटेंशन 10% है। अब आप ही सोचो 100 का 10% मतलब 10 रुपए। कॉन्ट्रैक्टी ने 100 रुपए में से 10 रुपए तो रिटेन कर लिए, रख लिए, मतलब कैश में पेमेंट कितने का कर दिया होगा? 90 का कर दिया होगा। तो ये 90% जो है कैश में पेमेंट हुआ है। तो आप इक्वेट करो ये कैश रिसीव्ड को, ये जो कैश रिसीव्ड है ना 2,70,000, इट इज इक्विवेलेंट टू 90%। इट इज इक्विवेलेंट टू 90%, ठीक है ना। अब आप निकाल सकते हैं कि 90% के बराबर 2,70,000, 90 के बराबर 2,70,000, तो 100 के बराबर हाउ मच? तो यहां से आपको वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 270 डिवाइड बाय 90, तो यू विल गेट 3 लाख रुपीज। दिस इज योर वर्क सर्टिफाइड दैट यू विल राइट हियर, 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख प्लस 30,000 इज 3,30,000 दिस, ठीक है ना। 3,30,000। नाउ यू विल मेक द टोटल 3,30,000, यहाँ पे भी 3,30,000, और 3,30,000 में से आप 2,80,000 माइनस करोगे, 50,000 बचेगा। ये 50,000 को हम नॉशनल प्रॉफिट बोलते हैं। इसमें से कुछ ट्रांसफर होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, रिजर्व्स में, और कुछ ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। और हमें यही पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा। देखो लिखा है व्हाट वुड यू टेक टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो 50,000 में से कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है इस सम में। अब डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, किस चीज पर डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज काम को वर्क सर्टिफिकेशन मिला है, कितने परसेंटेज काम को वर्क सर्टिफिकेशन मिला है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो हमारा वर्क सर्टिफाइड जो है वो न्यूमरेटर में रखो, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो डिनोमिनेटर में रखो। तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा कि कितना परसेंट काम हमारा वर्क सर्टिफिकेशन मिला है। सो वर्क सर्टिफाइड कितना है हमने फाइंड किया है 3 lakhs, वो न्यूमरेटर में है 3 lakhs,
और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. So 3 lakh divided by 5 lakh multiply by 100, you'll get the percentage. 3 lakh divided by 5 lakh multiply by 100, 60%, right? So 60% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को वर्क सर्टिफिकेट मिला है 60%. और 60% मैंने कहा कि 50 से ऊपर और 90 से नीचे, मतलब 50 से 90 के बीच में हो तो 2/3 नॉशनल प्रॉफिट का जाता है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस में. 2/3 हमारा नॉशनल प्रॉफिट कितना है 50,000. सो 50,000 का 2/3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय वो कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड जो है कितना परसेंट था, 90% था सर, 90%. देखो कैश रिसीव्ड कितना है वर्क सर्टिफाइड का 90%. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 90% भी कर देंगे हम. सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 90%. ये करने पर आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, लेट्स सी. 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 इतना करके मल्टीप्लाई बाय 90%. So answer is 30,000. Option C. So answer is 30,000. Option C. This is to be transferred to profit and loss account. So this was your MCQ number 27. Now we will move forward to number 26 हो गया. अब 27 पर हम आए हैं. There are 28 MCQs total. Total cost of contract to date, मतलब अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर दिया है, कॉस्ट कर दिया है 383. सो वही है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लो, कॉस्ट डेबिट पे दिखा दो, कितना हमने कॉन्ट्रैक्ट के पीछे खर्चा किया, कॉस्ट किया 383, 3,83,000. और क्रेडिट पे वही वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एट कॉस्ट, जो पता ही लिख देते हैं. यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट सर्टिफाइड और उसका कॉस्ट ही दिया हुआ है 23, तो अनसर्टिफाइड 23 दिया हुआ है. फिर यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 420, ये हम लिख देंगे 4,20,000. सो इसका टोटल करेंगे तो ये 4,20,000 है और ये 23,000 है, मतलब 4,43,000 आएगा, राइट. और अब हम टोटल कर देंगे तो 443 में से हम माइनस करेंगे 383, 443 माइनस 383, 443 माइनस 383. सो आंसर इज 60,000. सो यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट कितना है 60,000. और जैसे कि हर बार कहता हूँ, इसमें से कुछ ट्रांसफर होगा वर्क इन प्रोग्रेस में रिजर्व्स में, और कुछ ट्रांसफर होगा इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में. तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, अच्छा यहाँ पे लिखा है कैश रिसीव्ड टू डेट. अब तक कैश कितना रिसीव्ड हो चुका है 3,78,000. अब तक कैश कितना रिसीव्ड हो चुका है 3,78,000. तो हम देख लेते हैं पहले कितना काम कंप्लीट हुआ है. तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट एमसीक्यू में भी कि कितने काम को वर्क सर्टिफाइड मिला है, परसेंटेज काम को, वो हम फाइंड कर सकते हैं. वर्क सर्टिफाइड न्यूमरेटर में रखो और जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको डिनोमिनेटर में रखो. पर इस सम में यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल दिया नहीं है. ओके, सो वो मेथड से हम नहीं कर सकते, बट हियर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यहाँ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड को देखकर 4,20,000 राइट देखकर हमें आइडिया आ रहा है कि जो काम खत्म हुआ है 50 से 90% के बीच में ही हुआ है काम खत्म. मतलब यहाँ हम 2/3 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो हमारा जो नॉशनल प्रॉफिट है 60,000, हम फॉर्मूला वही अप्लाई करते सीधे सीधे. व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा वो हम फाइंड कर रहे हैं। ये जो नोशनल प्रॉफिट है 60,000, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, डिवाइड करेंगे 3 और मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव्ड ये रहा आपके सामने, कैश रिसीव्ड 3,78,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, और ये वर्क सर्टिफाइड यहाँ पर है 4,20,000। सो 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 40,000 है। अब इसमें ही मल्टीप्लाई बाय 3,78,000, सो मल्टीप्लाई बाय 3,78,000 और आंसर जो है उसमें डिवाइड बाय 4,20,000, डिवाइड बाय 4,20,000। सो वी गेट 36,000। मतलब 36,000 ट्रांसफर होगा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है 36,000। तो ये जो 60,000 है उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 36,000 और 60 में से 36 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मीन 24,000 वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर होगा, रिजर्व में 24,000 रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अगर ये वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पूछे ना, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि ये वाला जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, क्रेडिट पे जो टोटल आया है 4,43,000, ये 4,43,000 में से आपको माइनस कर देना है यहाँ पे जो हमने वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर किया है ना, वो 24,000। ठीक है ना, 4,43,000 माइनस 24,000, 4,43,000 माइनस 24,000। सो आंसर आना चाहिए था 4,19,000। 4,19,000 यहाँ कहीं पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था 4,19,000, 4,19,000 ऑप्शन होना चाहिए था, तो ये करेक्ट आंसर होता। तो ऑप्शन बी की जगह आप समझ लेना 4,19,000 है और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आई थिंक ये लोगों ने क्या मिस्टेक की है कैलकुलेशन करने में, माइनस करने में। ये लोगों ने ये 4,20,000 को है ना 42,000 काउंट कर लिया है आई थिंक। मतलब अगर यहाँ 42,000 काउंट कर लेते हैं तो ये 42,000, अगर ये 42,000 काउंट कर देते हैं तो 42,000 ये और 23,000 ये, 42 और 23 उसका टोटल आ जाता है 65,000। मतलब अगर इसको 42,000 गलती से ये लोग ने काउंट कर लिया है तो 42,000 प्लस 23,000 65,000 ये टोटल आ गया। मतलब ये लोग ने 65,000 में से माइनस किया है 24,000, जबकि 4,43,000 में से करना चाहिए था, क्योंकि 4,20,000 और 23,000 4,43,000 होता है। तो 4,43,000 में से ये रिजर्व में डाला हुआ 24,000 माइनस करना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने गलती से 65 में से 24,000 माइनस किया। ये लोगों का गलती से 65 कहाँ से आया? ये लोगों ने 4,20,000 को, ये 4,20,000 को एक जीरो कम लेकर 42,000 काउंट कर लिया। तो 42,000 प्लस 23 65,000 ले लिया। अब 65 माइनस 24 करोगे ना तो आंसर 41,000 आएगा। इन दैट केस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर ये गलत है इनका, आपको ये देखना ही नहीं है। ये लोगों ने गलती से 420 को 42 ले लिया है। दैट इज नन ऑफ अवर बिजनेस, नन ऑफ अवर कंसर्न। हमें तो जो दिखेगा हम वही लेंगे। हमें तो 4,20,000 दिख रहा था, हमने 4,20,000 ही लिया है। तो आप सिंपली क्या करना स्टूडेंट्स कि ये जो क्रेडिट पे वर्क इन प्रोग्रेस है टोटल है 4,43,000, ये 4,43,000 में से माइनस करके ये नोशनल प्रॉफिट का जो हिस्सा रिजर्व्स में डाला है ना 24,000 वो माइनस कर देना। आपका आंसर आ जाएगा 419,000 और ये आपका ऑप्शन होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन अब जो हम जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन करने के लिए, वो सेम टू सेम अभी जो क्वेश्चन किया हमने 27 वही सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर सिर्फ पूछा अलग है। पूछा क्या है यहाँ पर? रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी, मतलब आप नोशनल प्रॉफिट का कितना हिस्सा रिजर्व में डालोगे, रिजर्व में कितना हिस्सा डालोगे। तो वही क्वेश्चन देख लो वापस से, आपको पता चल जाएगा कितना हिस्सा रिजर्व में डाला है। तो ये जो नोशनल प्रॉफिट आया था 60,000, उसका कितना हिस्सा रिजर्व में डाला है? रिजर्व में वर्क इन प्रोग्रेस में 24,000 है ना। सो 24,000 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। बाकी पूरा सम सेम है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर आप कर सकते। तो इसी सम को आप वापस से एक बार MCQ नंबर 27 को एक बार वापस से आप देख लोगे तो 28 आपको समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते फिगर 383 383 23 23
सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पूछा है कितना अमाउंट आप रिजर्व में डालोगे, तो ऊपर वाले सब में ही दिखा देता हूँ ना। 60,000 नोशनल प्रॉफिट आया था, उसमें से रिजर्व में कितना डाला है, 24,000। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ मैंने आपको सारे के सारे एमसीक्यूज करवा दिए, 28 ऑल एमसीक्यू ओवर।